बताना चाहिए कि उनकी सरकार में जब जनता दल की सरकार थी, राजद की सरकार थी, उस पीरियड में बिहार में क्या होता था। अपराधी गिरफ्तारी हो रही है, जरूरत पड़ा तो काउंटर भी हुआ। जहां पुलिस से मुठभेड़ करने का किसी अपराधी ने प्रयास किया तो उसको काउंटर किया गया। जिस जाति के हों, जिस पार्टी से हों, जिस धर्म के हों, जिस मजहब के हों, अगर अपराधी हैं तो उनको अपराधी माना जाएगा। कहीं देहाती क्षेत्र के लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते थे। उस समय कोई लड़की स्कूल से साइकिल से आना जाना नहीं था। सरकार ने व्यवस्था किया है, फोन कर दीजिए 112 पे, 10 मिनट में गाड़ी जिस कोने में आप रहिएगा वहां पहुंच जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। देखिए, बिहार में लगातार आपराधिक घटना घट रहे हैं और इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से ट्वीट किया है और बिहार सरकार पर हमला भी किया है। देखिए, करीब 100 से ज्यादा जो आपराधिक घटना है वह हुआ है, ऐसा हम नहीं, आज सुबह सुबह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के विधायक हैं पवन जायसवाल जी। कैसे देख रहे हैं, लगातार वो क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं आपके सरकार के खिलाफ? देखिए, बड़ी देर से तेजस्वी जी ने ट्वीट किया। उनको कुछ ट्वीट 2005 के पहले का करके बताना चाहिए कि उनकी सरकार में जब जनता दल की सरकार थी, राजद की सरकार थी, तो उस पीरियड में बिहार में क्या होता था। बिहार के लोग शाम को 6 बजे के बाद में घर लौटना नहीं चाहते थे। कहीं देहाती क्षेत्र के लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते थे। उस समय कोई लड़की स्कूल से साइकिल से आना जाना नहीं था। दुकानदार अपना दुकान 5 बजे बंद कर देते थे। कोई बड़ा शोरूम नहीं था। पैसा रहते हुए लोग बिहार में व्यवसाय नहीं करते थे। जातीय दंगे चरम पर थे। नरसंहार चरम पर था। नक्सली घटनाएं चरम पर बिहार में था। सैकड़ों लोग मारे जाते थे। कोई वर्णन नहीं है। आप मीडिया से हैं, जब आप न्यूज कवर करने जाते थे तो आप स्वयं कराहने लगते थे उनकी स्थिति को, बदतर स्थिति को देख के। ऐसे परिवेश में तेजस्वी जी किसी राज्य के किसी कोना में, किसी शहर में एक घटित घटना को, 10 जगह की घटना को समेकित करके ट्वीट कर रहे हैं। तो कुछ पुराने प्रायश्चित के बारे में भी तो चर्चा करना चाहिए था कि पुराने राजपाट में क्या होता था। हमारी सरकार में अगर 2 क्राइम हो गया, 4 क्राइम हो गया, तो हमारी सरकार, हमारे पदाधिकारी गंभीर हैं। सरकार ने व्यवस्था किया है, फोन कर दीजिए 112 पे, 10 मिनट में गाड़ी जिस कोने में आप रहिएगा वहां पहुंच जा रहा है। पुलिस के पहुंचने से अपराधियों में डर हो गया। हर जगह कैमरा लग गए, अपराधियों की खोज हो गई, टॉप अपराधियों की सूची बनी। खोज खोज के एसटीएफ देश के किसी कोने में कोई अपराधी हैं तो खोज खोज के 20 बरस पहले वाले लोग को भी खोज खोज के लाने का काम कर रही है। फिर भी अगर अपराध कहीं हो रहा है तो दुखद है, और वैसे लोगों के खिलाफ हमारी सरकार, हमारी पुलिस काम कर रही है। इसलिए इसके बारे में वो चिंता नहीं करें जो अपराध में शामिल रहे हैं। वो जो कह रहे हैं क्राइम बुलेटिन जो जारी कर रहे हैं, उनकी वो क्राइम बुलेटिन का कोई सत्यता नहीं है। बिल्कुल सत्यता कुछ घटना का हो भी सकता है, तो उनको ये भी जारी करना चाहिए कि अगर घटना घटा, अगर आज से 20 दिन पहले, तो हमारी पुलिस ने 20 दिन में वैसे अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई किया है। अभी आप देखे होंगे बिहार की पुलिस ने बुलडोजर चला के घर ढा दिया था कि नहीं ढा। बिल्कुल। तब अपराधी गिरफ्तारी हो रही है, जरूरत पड़ा तो काउंटर भी हुआ। जहां पुलिस से मुठभेड़ करने का किसी अपराधी ने प्रयास किया तो उसको काउंटर किया गया, पुलिस ने जवाब दिया, अपराधियों के मनोबल को तोड़ने का काम हुआ। इसलिए वो, उनको ये कहने का हक नहीं है, उनको अपराध पर बोलने का हक बिहार की जनता ने नहीं दिया है। एक अपराध में सम्मिलित जो राजनीतिक दल होगा वो दूसरे को क्या सबक देगा। हमारे सभी नेता, हमारे सभी पदाधिकारी इस मामले में है कि सरकार किसी की जाति और पार्टी पूछ के हमारे यहाँ कार्रवाई नहीं होती है। एनडीए गठबंधन की सरकार में, नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार में, भाजपा की सरकार में अपराधियों की जाति और पार्टी नहीं देखी जाती है। जिस जाति के हों, जिस पार्टी से हों, जिस धर्म के हों, जिस मजहब के हों, अगर अपराधी हैं तो उनको अपराधी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बख्शे नहीं जाएंगे। अगला सवाल है कि स्मार्ट मीटर को लेकर के राजद जो है वो 1 तारीख से आंदोलन करने वाली है। कह रही है स्मार्ट मीटर भगाओ देश बचाओ। पहले ही बिजली बिल देते नहीं थे राजद वाले, ये तो सरकार के बल पर बिजली बिल देते ही नहीं थे कभी। मीटर का मतलब क्या इनको पता नहीं था, अब इनको बिजली बिल देना पड़ रहा है। तो ये अपने आप को बिजली बिल से बचाने के लिए गांव के गरीब, गांव के मजदूर, गांव के किसान जो गांव में रहते हैं उनको ये गुमराह करते हैं कि तुमको ज्यादा पैसा लग रहा है। तो भाई ज्यादा पैसा क्यों लग रहा है? पहले बिना बिजली मिले हुए महीना में बिजली बिल जोड़ के देना पड़ता था। 6 महीना पर गांव में बिजली लाइन आ जाता कभी तो बहुत था, और 6 महीना का पैसा जोड़ के देना पड़ता। आज हमारी सरकार 22 घंटे 24 घंटे राज्य में बिजली देने का काम कर रही है। आज ट्रांसफार्मर जलेगा, 24 घंटा के अंदर में बिहार के किसी कोने का ट्रांसफार्मर बदलने का काम
बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं। ये तो अंधापन है कि आंख रहते नहीं दिख रहा है ये चीज। आप कह रहे हैं कि बिजली का मीटर है, आप साबित तो कीजिए, आप साबित कीजिए कि गड़बड़ी, बिल्कुल, तो आप साबित कीजिए कि आपने इतना किलोवाट जलाया और इसका बिल इतना ज्यादा आ गया। इस पर आप प्रेस को ब्रीफ कीजिए ना। सीधे ज्यादा बिल आ रहा है कहने से क्या फायदा है? ये भी कह रहे हैं कि रिचार्ज करते हैं घंटों घंटों तक लाइट नहीं आती है। बहुत अच्छा बात है। अब रिचार्ज देखिए, अगर कहीं इन केस किसी मामले में गड़बड़ी है, किसी के मामले में गड़बड़ी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, तो वैसे मामलों की जांच करके उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन मास लेवल पर अगर गड़बड़ी है तो राजद के नेताओं को, तेजस्वी जी को हम लोग न्योता दे रहे हैं कि आप प्रेस को आमंत्रित कीजिए, आप बैठिए, हमारे प्रवक्ता जाके बैठेंगे वहां और आप साबित कीजिए कि मीटर में कहां गड़बड़ी हुई है, तब ना समझेंगे कि आप बहादुर हैं। बयान बहादुर बन के ये राजद के लोग जो बयान दे रहे हैं, इससे बिहार का जनता गुमराह होने वाला नहीं है। ठीक है, बिहार सरकार ने सभी एजेंसियों को, जो मीटर लगाने वाला एजेंसी है, उनको हिदायत किया है कि आप गांव में मीटर लगाने जाएं, उसके पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर का जो तरीका है उसके बारे में बताएं कि इसका बिजली बिल कैसे आएगा। पहले आप बॉल जला के छोड़ते थे, फ्रिज चला के छोड़ते थे, एसी चला के छोड़ दिए, लाइट जला के छोड़ दिए, अब आप नहीं छोड़िए। छोड़िएगा तो जमा किया हुआ, चार्ज किया हुआ पैसा घट जाएगा। और आपको पहले पता नहीं चलता था, 6 महीना पर बिजली बिल आता था, पता नहीं चलता था। अब तो अभी आप 100 रुपया चार्ज करेंगे, एसी चला के छोड़ देंगे तो पता चलेगा 100 रुपया घट गया, तो आपको लग रहा है कि बिजली बिल ज्यादा आ रहा है। ठीक है ना। मोबाइल में जब 6 रुपया कटता था इनकमिंग का, तो मोबाइल पर कोई बहुत देर बात नहीं करता था। लेकिन जैसे मोबाइल में फ्री हो गया कि 249 से रिचार्ज करेंगे और बात कीजिए, तो दिन भर जो है ना, ईदिया गुदिया दिन भर लोग मोबाइल में बात कर रहा है। इसलिए जनता को गुमराह करना किसी राजनीतिक दल का काम नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे पवन जी, कि दो जो बड़े लीडर हैं, जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव, जात को लेकर के आमने सामने हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि यादव नहीं गडेरिया है, तो वहीं लालू जी कह रहे हैं कि वो मुसहरा है। क्या इस पर क्या आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी जातीय विषय पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं किया और इन चीजों से हम लोग अपने आप को अलग रखते हैं। लेकिन मांझी जी बहुत सीनियर नेता हैं, लंबा संसदीय जीवन रहा है और उन्होंने जो कहा है उनकी बात में सच्चाई दिखता है। सच्चाई क्या दिखता है कि हम जायसवाल हैं, कलवार वैश्य हैं, तो हम, मेरा उपजाति कलवार है वैश्य में, लेकिन हम कलवार में और भी कुड़ी है, तो हम जायसवाल में आते हैं। बिहाउत भी होते हैं, कलाल, मतलब और भी हैं। तो हमसे कोई पूछेगा कि आपका कुड़ी क्या है, तो हम जायसवाल कहेंगे ना। अब यादव में भी किसनौट मजरौट ये सब होता है, मुझे इन चीजों से मतलब नहीं है। लेकिन अगर मांझी जी ने क्यों कहा, ये मांझी जी का विषय है। मांझी जी ने कहा है और आपका कुड़ी अगर दूसरा है तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लालू जी ने कहा मांझी जी को कि आप मुसहर नहीं है, तो लालू जी को जवाब देना चाहिए कि जब उनकी सरकार में वो थे, उस समय अनुसूचित जाति सीट से जीत के आए थे, तो वो कैसे जीत के आए थे? अगर वो मांझी नहीं थे तो जीत के कैसे आए थे? अपने यहाँ मंत्रिमंडल में आप रखे थे, उस समय आपको नहीं मालूम था कि मांझी जी किस जाति से आते हैं? इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं और राजनीति में ऐसा बात पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ भाजपा विधायक पवन जायसवाल, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।